हम सब ने अक्सर बचपन से ही इस तरह की शुभ होता है, अशुभ होता है, इस तरह की बातें सुनी हैं। ख़ास तौर पर अगर कोई किसी घर में नया-नया विवाह होता है, कोई लड़की आती है, कुछ अच्छा हो जाता है तो कहा जाता है कि देखिए उस लड़की के कदम घर में पड़े, शुभ हो गया, या कुछ गलत हो जाता है तो अशुभ हो गया। वैसे अब वक्त बदलने के साथ-साथ इस चीज़ में भी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अभी ये चीज़ बाकी है कि हम घर में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है और यदि घर में किसी नई बहू का आगमन हुआ है तो उससे इस चीज़ को कनेक्ट कर देते हैं। आज मैं इसी तरह का एक केस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मोहित जी, जो कि 35 वर्षीय युवक हैं, वो बताते हैं कि 5 वर्ष पहले जब उनकी शादी हुई, तब शादी के 4 दिन बाद ही उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। घर में बहुत हंसी खुशी का माहौल था। अचानक से ही ऑल ऑफ सडन ये जो हादसा हुआ और हार्ट अटैक से उनकी मम्मी जी का स्वर्गवास हो गया और उनके विवाह को सिर्फ 4 ही दिन हुए थे। तो सब तरफ से, यानी कि मोहित जी के बड़े भैया, उनकी सिस्टर, उनकी मासी जी, उनकी नानी जी, यानी परिवार के लगभग सब सदस्यों की तरफ से एक ये बात उन्हें सुनने को मिली कि नई बहू के कदम शुभ नहीं पड़े और उनके आते ही 4 दिन के अंदर उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। मोहित जी भी अपनी मम्मी जी से बेहद प्रेम करते थे। तो उनके जाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो अपनी पत्नी से कुछ कम प्रेम करते थे या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि फिर भी सब तरफ से जो मुझे सुनने को मिला और जो अचानक से ये हादसा हुआ, उसके बाद मेरे मन में भी अपनी पत्नी के प्रति एक थोड़ी सी गांठ कह लीजिए या एक अनमना सा भाव क्रिएट हुआ और मुझे भी लगने लगा कि हाँ, ऐसा हुआ तो है कि जैसे ही मेरी पत्नी का आगमन हुआ और बिल्कुल हष्ट-पुष्ट थी माताजी, कौन सोच सकता था कि वो जाएंगी। अभी तो उनकी जो नानी जी हैं वो भी जीवित हैं, उनकी जो मासी जी जो कि आयु में उनकी मम्मी से बड़ी हैं वो भी जीवित हैं। तो ये अनबिलीवेबल था और ये तो घटित हुआ, उनके सामने ही घटित हुआ। तो कुल मिला के ऊपरी तौर पर तो नहीं, ऊपरी तौर पर तो घर में सब कुछ सामान्य ही है, लेकिन आंतरिक तौर पर कहीं ना कहीं उनके मन में एक गांठ डेवलप हुई और सिर्फ उनके नहीं, उनके जो बड़े भैया और उनकी जो सिस्टर, उनके मन में भी ये बात रह गई कि शायद ये कदम ही अशुभ पड़े हैं। और वो तो यहाँ तक कहते हैं, मोहित जी ने जो बात बोली, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मुझे तो ये तक महसूस होने लगा कि जैसे मेरी मम्मी जी के जाने से मेरी वाइफ बहुत हैप्पी है, वो खुश है कि वो चली गई। जबकि मतलब आमतौर पे जैसे सास बहू का रिश्ता समझा जाता है, जबकि ऐसा कुछ तो था भी नहीं। 4 ही दिन शादी को हुए थे तो अभी तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही जिसमें उन्होंने ये चीज़ बताई कि उनकी जो वाइफ हैं वो उनकी मम्मी जी के जाने की वजह हैं और इनडायरेक्ट वजह हैं, और वो खुश भी हैं कि वो इस दुनिया से चली गई। तो सब कुछ अच्छे होते हुए भी रिश्ते में एक दूरी थी और वो दूरी मोहित जी की तरफ से ही थी। एक प्यार में कमी कह लीजिए, या वहम कह लीजिए, या अगर आप कभी अच्छे मूड में भी हैं, प्रेम भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास और 4 लोग हैं, जैसे उनकी सिस्टर, उनकी मासी जी, उनकी नानी जी, उनके भैया, वो इस तरह की कोई बात कह देते थे, तो वो जो कभी प्यार डेवलप होता भी था तो वो भी खत्म हो जाता था। यहाँ पर मोहित जी बस यही चाहते थे कि कहीं ये सच तो नहीं कि मेरी वाइफ, मतलब अगर मेरी वाइफ वजह बन गई है मेरी मम्मी के जाने की, तो इनडायरेक्टली फिर मैं ही कसूरवार हूँ, फिर मैं ही अपनी मम्मी के जाने की वजह बन गया, क्योंकि वो तो इस जीवन में या इस घर में मेरी वजह से ही आई। अब हम सीधा जो मोहित जी का PLR हुआ, क्योंकि उनके प्रश्न बस 2 ही थे और बिल्कुल स्पष्ट थे कि एक तो मैं अपनी माता जी के विषय में जानना चाह रहा हूँ, और ये जो मेरे अंदर भाव रहते हैं कि मेरी पत्नी जिम्मेवार है, क्या ये बिल्कुल सही है, क्या ऐसा है? तो जो मोहित जी ने देखा वो मैं आप सभी के साथ बहुत कम शब्दों में, क्योंकि जो 1.5-2-3 घंटे के भी सेशन होते हैं, टोटल जो बातचीत होती है, सब कुछ काउंसलिंग और सब, तो वो सब तो मैं आप सबके साथ डिटेल में अगर शेयर करूंगी तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। कुछ एक वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करती भी हूँ और उसमें आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि वो बहुत बोरिंग है,
तो मैं कम शब्दों में ही आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करूँगी। PLR में उनकी अपने मार्गदर्शक के साथ उन्होंने अपनी माता जी का भी एक्सपीरियंस किया। उन्होंने कहा कि इस PLR में मैंने अपने मार्गदर्शक और अपनी स्वर्गीय माता जी दोनों को एक साथ अनुभव किया। और उनकी माता जी का जो स्पष्ट, क्लियर कट, एकदम स्पष्ट मैसेज था वो ये था, चीनी पर गुस्सा क्यों है, चीनी को छोड़ दो। चीनी मोहित जी की वाइफ का प्यार में घर में उन्हें चीनी कहकर पुकारा जाता है। मैं वापस आऊंगी चीनी के ही साथ। जैसा कि मैंने बताया, चीनी उनकी वाइफ का नाम है। मोहित जी की एक संतान है और अब उनकी शादी को लगभग 5 वर्ष हो गए हैं, तो वो सेकंड संतान के विषय में सोच रहे थे। और ऐसे में उन्हें ये मैसेज मिला कि मैं चीनी के ही साथ आऊंगी। इस तरह का मैसेज उन्होंने शेयर किया। यानी उनकी जो माता जी हैं वो चीनी जी के ही गर्भ के द्वारा दोबारा अपने ही पुत्र के घर में आगमन की तैयारी में हैं। मोहित जी बताते हैं कि उनकी माता जी का एक बहुत ही स्माइलिंग और शांत फेस उन्हें दिखाई दे रहा था। वो उनके बहुत करीब नहीं आई, वो एक दूरी से ही मार्गदर्शक के साथ उनसे संपर्क करती रहीं। वो उनके बहुत करीब नहीं आई। शायद वो अपनी नाराजगी शो कर रही थी। शायद वो ये कहना चाह रही थी कि जो तुम चीनी के प्रति व्यवहार कर रहे हो। उन्होंने मोहित जी की बहन का नाम लेकर भी कहा कि वो चीनी के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि उनकी बहन भी अपनी भाभी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती थी कि वो आई तो मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। मोहित जी को एक स्पष्ट मैसेज मिला कि वो यानी उनकी माता जी अब उनके घर में एक सेकंड चाइल्ड के रूप में वापस आने वाली हैं। और जो सबसे बड़ी बात थी, जिस बात को लेकर मोहित जी के मन में ये भाव था कि क्या मेरी वाइफ की गलती है, तो वो स्पष्ट हुआ कि चीनी पर क्रोध मत करो। और वो चीनी के द्वारा ही आने वाली हैं, यानी उनकी पत्नी के द्वारा ही वापस उस घर में लौटने वाली हैं, जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो इस घर से उनको चले जाने के लिए जिम्मेवार है। वो उन्हीं के थ्रू वापस उस घर में आने वाली हैं। और इस सेशन के लगभग 2 महीने बाद मोहित जी द्वारा ये मैसेज आया कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हैं। वो सेकंड बेबी का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। इस सेशन में हम लोगों के लिए ये सीख है कि आपके जो प्रियजन इस दुनिया से चले गए हैं वो एक तो आपसे दूर नहीं है। आपको लगता है वो आपसे दूर है क्योंकि आप इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हकीकत ये नहीं है। वो सब देख सकते हैं। जैसे उनकी माता जी को पता था कि उनके जाने के लिए किस तरीके से चीनी को जिम्मेदार माना जा रहा है, और वो इस बात से आहत भी थी, क्योंकि एक तरह से चीनी तो अब उनकी माँ के रोल में आने वाली थी, तो बल्कि प्रेम का एक रिश्ता डेवलप होने वाला था। हमें इस चीज को समझना है कि हमारे प्रियजन हमसे दूर नहीं हैं। हम उनसे दोबारा मिलेंगे। और जीवन में ऐसे बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, जैसा कि मोहित जी के साथ हुआ। कुछ चीजें कुदरतन होती हैं, अपने वक्त पर होती है, पर बाई चांस कुछ ऐसे घट जाता है कि हम किसी और पर उसकी उंगली उठाने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबने मिलकर चीनी पर उंगली उठाई। तो ऐसा करने से पहले थोड़ा सोचें, समझें कि क्या सचमुच उस व्यक्ति की इतनी ही गलत इंटेंशन थी क्या। जैसे एकदम से आप किसी को अशुभ करार दे रहे हैं, एक प्राकृतिक घटना, उसको आपने किसी एक व्यक्ति के साथ जोड़कर उसे अशुभ करार देकर उसे कितना इमोशनल टॉर्चर किया। ये मत कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।